हेलो एवरीवन, मैं हूँ लक्षिता सोनी और वेलकम करती हूँ आपका मेरे चैनल द पल सोनी के ऊपर। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, बहुत सारे लोग हैं जिनका ड्राइंग करने का मन करता है, जो ड्राइंग में करियर भी बनाना चाहते हैं और जो पैशन के लिए ड्राइंग करना चाहते हैं और जिनका वैसे ही इंटरेस्ट है। बट द थिंग इज़ उन्हें गाइडलाइन की ज़रूरत है। उन्हें पता ही नहीं है कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने स्केचिंग कैसे करनी है, हमने ब्लेंडिंग कैसे करनी है, हमने शेडिंग कैसे करनी है, हमने लाइटिंग कैसे करनी है, हमने हाईलाइट्स कैसे देने हैं। उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। उन्हें क्या चाहिए, एक गाइडलाइन चाहिए जो उन्हें बताए। और कुछ बिल्कुल बिगनर्स है जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता, इवन दो कि उन्हें पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता है सही से। हम लगता है ना हम स्टार्टिंग से पेंसिल से काम कर रहे हैं तो हम सही पकड़ रहे हैं। नो, दैट्स नॉट द राइट वे। सो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक ऐसी सीरीज़ जहाँ पे बिल्कुल बिगनर लेवल से ले जाके मैं सिखाऊंगी आपको पोर्ट्रेट्स भी बनाना। जी हाँ, आपको पोर्ट्रेट्स बनाना भी मैं सिखाऊंगी। उसके बाद रियलिज्म पे आएंगे जिसमें मैं आपको डिटेलिंग्स देना भी सिखाऊंगी। क्योंकि ये सभी ड्राइंग्स मैंने खुद ने बनाई है। मैं एबल हूँ आपको ये सभी चीज़ें सिखाने के। और साथ ही मैं आपको चारकोल वर्क भी सिखाऊंगी। ये देखो, ये ड्राइंग भी मैंने खुद नहीं बनाई है, तो यहाँ तक का तो मैं आपको बहुत ईजिली सिखा सकती हूँ कैसे करना है। आपको क्या करना है, बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी, एक भी रुपए आपको नहीं देने हैं, एक पैसा नहीं देना, बिल्कुल फ्री क्लासेस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट करना है, फीडबैक देना है कि आपको वीडियो मेरी कैसी लग रही है, आपको आगे और वीडियोज़ के अंदर क्या चाहिए। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कभी कभार थोड़ा थोड़ा अप्रिसिएशन भी दे देना अगर आपको बढ़िया लगे। बस बिना रुके आज हम डे 1 ऑफ दिस सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं। आज की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक सिखाऊंगी। बिल्कुल आपकी जो नींव है उसको मैं पक्का करूंगी। सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं पेपर और सेकंड चीज़ हमें चाहिए होती है पेंसिल। स्टार्टिंग में आप पेंसिल एक बार कोई भी ले लो, कोई इशू नहीं है। आपको मैं अपने इस कोर्स में सिखाऊंगी बिल्कुल बेसिक ड्राइंग से लेकर पोर्ट्रेट्स बनाने तक। ये देखो, इस तरह की आपको पोर्ट्रेट्स बनाना भी मैं सिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको सिर्फ पता है क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इस पोर्ट्रेट से इस तरह की पोर्ट्रेट्स तक मैं आपको बनाने सिखाऊंगी। ये जो पोर्ट्रेट है ये मेरे ड्राइंग के गुरु जो कि आर्टिस्ट यादवेंद्र पाल जी हैं, उन्होंने मुझे सभी ड्राइंग सिखाई थी। और आज अगर मैं आपको सिखा पा रही हूँ तो सिर्फ इन्हीं की वजह से सिखा पा रही हूँ। उसके बाद हम चलेंगे थोड़ी सी रियलिज्म के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको चारकोल वर्क, हाइलाइट्स, हेयर्स बनाना, ये सब कुछ सिखाऊंगी। फिर हम चलेंगे हाइपर रियलिस्टिक वर्क के ऊपर। ये जो सभी आप ड्राइंग्स देख रहे हो ये मेरी खुद की बनाई हुई है। दैट्स वाई आई एम एबल टू टीच यू द बेसिक्स और हाउ कैन यू रीच फ्रॉम द बिगनर लेवल टू दिस वन। उसके बाद आपको मैं और ज़्यादा हाइपर रियलिज्म में लेके जाऊंगी, जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह से ऐसे एक एक डिटेलिंग दे सकते हो, हमें ड्राइंग के ऊपर किस तरह से वक्त देना है, कैसे हमें उसे टाइम देना है और किस तरह से ये जो सभी डिटेलिंग्स हैं इन्हें बनाना है। सैम्पल्स आपको दिखाने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, बट फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, जैसा कि आपको पता है कि जब कोई हम नया घर भी बनाते हैं तो उसके लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही ड्राइंग सीखने के लिए हमें हमारे बेसिक्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली क्लास में मैं आपको इतनी हाइपरिज्म पर नहीं लेकर जा सकती। सबसे पहले मुझे आपके बेसिक्स क्लियर करने होंगे, क्योंकि शेडिंग हम तभी करेंगे अच्छे से जब हम स्केचिंग करेंगे। सबसे पहले हमें क्या सीखना है, हमें सबसे पहले सीखना है कि हमें पेंसिल किस तरह से पकड़नी चाहिए। अब ये जो पेंसिल है सभी अपने अपने तरीके से पकड़ते हैं, किसी का अलग तरीका है, किसी का अलग तरीका है, ठीक है। कुछ लोग इस तरह से बहुत ज़्यादा ऐसे टाइट पकड़ते हैं पेंसिल को, वैसे नहीं पकड़ना, इम्प्रूवमेंट कम होगी। हमें इसमें 2 फिंगर्स का गैप लेके यहाँ से पेंसिल पकड़नी है नॉर्मल स्केचिंग करने के लिए। आपको पता है हम एक ही पेंसिल से इसकी जो शेड है वो लाइट एंड डार्क कर सकते हैं। जितना हम पास से पेंसिल को पकड़ेंगे वो उतनी ही ज़्यादा डार्क चलेगी, और जितना हम दूर से पेंसिल को पकड़ेंगे वो उतनी ही लाइट चलेगी। तो चलो अब मैं आपको सिखाती हूँ कि हमें हमारे जो बेसिक्स है वो क्या। सबसे पहले होते हैं हमारे बेसिक शेप्स।
किसी भी ड्राइंग को सीखने के लिए हमें बेसिक शेप्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम फर्दर आगे अच्छी स्केचिंग्स कर पाएंगे। बेसिक शेप्स क्या होती है? अब जैसे हमें कोई कह दे कि आपने सर्कल बनाना है, तो हम ऐसे ऐसे आड़ा टेढ़ा सर्कल बना देते हैं, लेकिन इस सर्कल को ऐसे बिल्कुल परफेक्ट बनाना है अगर, तो इसके लिए हमें चाहिए प्रैक्टिस। हमें अगर इस तरह से स्क्वायर बनाना पड़ जाए तो हम ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा या ऐसे ऐसे करके बनाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें चाहिए पूरे कॉन्फिडेंस से, और इसके लिए हमें चाहिए प्रैक्टिस। अब आपने प्रैक्टिस क्या करनी है? देखिए, डेली आपने इन कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आप उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करनी है इस तरह से स्टैंडिंग लाइंस की, ठीक है। जैसे जैसे आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे डेली, आप इस तरह की जो ज़ेरोक्स पेपर है, ये ज़ेरोक्स पेपर ले आइए, कम से कम एक बार मिनिमम आप 100 ले आइए, ठीक है। क्योंकि आपको प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका हाथ खुलेगा। आपको इस तरह से स्टैंडिंग लाइंस बनानी है, स्लैंटिंग लाइन बनानी है, और ये देखो ऐसे लाइन बनाई, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये दोनों तरीके से हमें जो है ये प्रैक्टिस करनी है। लाइंस बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे कुछ और शेप्स की तरफ हम चलते हैं। कुछ और शेप्स है हमारे, जैसे कि सर्कल। ये देखो, हमें इस तरह से सर्कल को बनाते जाना है, बनाते जाना है। ये देखो, जब हम इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तब हमारा सर्कल जो है वो काफ़ी परफेक्ट बनने लग जाएगा और हमें स्केचिंग करनी बहुत इजी हो जाएगी। जब हम ये ऐसे स्टैंडिंग और स्लैंटिंग लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हम क्या कर सकेंगे? बहुत ही इजीली रेक्टेंगल्स जैसी शेप्स बना पाएंगे। हमारी जो बेसिक शेप्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास बेसिक शेप्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास आता है रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल, और हमारे पास फिर स्टैंडिंग लाइंस आ जाती हैं, स्लैंटिंग लाइंस आती हैं, कर्व लाइंस आ जाती हैं। इन चीज़ों के ऊपर हमारी जो पकड़ मजबूत होनी वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम वो सब करेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें काफ़ी जो है आता होगा, मतलब आप बिगनर से थोड़े अपर लेवल के होंगे, फिर आपको ये करना मुश्किल लगेगा। बट ट्रस्ट मी, जब मैंने ड्राइंग सीखी थी अपने सर से, उन्होंने भी मुझे 1 हफ्ता पहले इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई थी, और आज तभी मैं उस लेवल तक पहुँच पाई हूँ, एंड स्टिल आई एम लर्निंग, ठीक है। तो इस तरह से आपको बस शेप्स बनानी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये देखो, इस तरह से आपने कोई फिक्र नहीं करने की पेज भरते, जितने ज़्यादा पेज आप भरोगे उतना ज़्यादा आपका हाथ खुलेगा और उतनी ही बढ़िया ड्राइंग इन फ्यूचर आप कर सकोगे। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ आपने उस तरह से करना है। देखो, जब हमें करनी होती है स्केचिंग तब हम पेंसिल को थोड़ा सा पास से पकड़ सकते हैं, लेकिन जब हमें करनी होती है शेडिंग फिर हम पकड़ेंगे पेंसिल को दूर से, ठीक है। अब आपको मैं शेडिंग का बताती हूँ। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि हम सिर्फ एक ही पेंसिल से 2 से 3 शेड्स दे सकते हैं। किस तरह से? अभी हमने पास से पेंसिल पकड़ी, ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर है। पेंसिल के प्रेशर को कंट्रोल करना सीखो। यहाँ हमने थोड़ी दबाई, दबाते दबाते हम इसको लाइट करते जा रहे हैं। ये देखो, अब इसको लाइट करते जा रहे हैं और ये हमारी शेडिंग हुई, ठीक है। और ये देखो, ज़्यादा इजीली करनी है तो डार्क हमने जैसे यहाँ से हमने कर दिया डार्क। लाइट हम कहाँ से करेंगे? लाइट के लिए मैंने आपको सिखाया था, जितना ज़्यादा पीछे से पकड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप लाइट कर सकते हैं। तो ये देखो, ऐसे पकड़ना है पेंसिल को, दूर से लेके जाना है, और ये देखो यहाँ से इस तरह से आप शेडिंग करना स्टार्ट करिए। एंड लुक एट दिस, इतना इजी है ये। मतलब मुझे जब मैं सीखती थी, मुझे जो जो प्रॉब्लम्स फेस की मैंने, जो जो मुझे क्वेश्चंस आते थे वो मैं आपको पहले ही बताती जाऊंगी। यहाँ से पेंसिल पकड़ के आप करोगे, शेडिंग मुश्किल लगेगी। ट्राई करो पेंसिल को यहाँ से यहाँ तक ले आओ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगा लो, और फिर ये देखो पेंसिल को यहाँ पे ऐसे टच करो और नॉर्मल पकड़ो, इनको हाथ को ऐसे करो और इस तरह से पेंसिल को पकड़ो, ठीक है। पेंसिल की कमांड इस तरह से बनाओ, एंड देन शेडिंग करते टाइम इस तरह से आप शेडिंग कीजिए। देख रहे हो आप, ये कितना ज़्यादा इक्वल लग रहा है। और अगर यही चीज़ हम आगे से पकड़ के करेंगे तो देखो,
इसमें लाइंस दिख रही है, ठीक है। पेंसिल को पकड़ने का तरीका इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पहली क्लास में हमने क्या सीखा? पहली क्लास में हमने सीखा ड्राइंग करने के लिए बेसिक शेप्स, यानी कि हमने ड्राइंग की नींव पक्की की। बेसिक शेप्स, स्टैंडिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस, सर्कल्स, और फिर हमने उनकी प्रैक्टिस की। और फिर मैंने आपको थोड़ा सा शेडिंग के बारे में बताया और पेंसिल को किस तरह से पकड़ना है, पेंसिल की ग्रिप कैसे हमने पकड़नी है, कैसे ग्रिप बनानी है, वो सिखाया। तो अगर आपको ये आज की वीडियो जो मेरी है हेल्पफुल लग रही है, आप चाहते हो कि मैं कोर्स को आगे कंटिन्यू करूं, आप सभी को मैं फ्री में सिखाऊं, मेरे जो चैनल के ऊपर सब्सक्राइब वाला बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना और कमेंट्स के अंदर मुझे सजेस्ट ज़रूर करना, फीडबैक ज़रूर देना कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, अच्छी है, कोई चीज़ की कमी है, कुछ मैं ऐड करूं, आपको और क्या चाहिए, वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं हर एक कमेंट को रीड करूंगी एंड नेक्स्ट वीडियो इम्प्रूव होगी। थैंक यू। ये था हमारा आज का डे और आज आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। बस एक चीज़ है, जो भी मैं आपको सिखाऊं जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आपको मतलब प्रैक्टिस करते जाना है। जो मैंने सिखाया मेरे साथ साथ तो करना ही है, उस चीज़ की बाद में भी प्रैक्टिस करनी है। सपोज़ मैंने आपको शेप्स बताई हैं तो आपने घर में ध्यान देना है कि अरे वो जो शेप है इसके अंदर कौन सी शेप बन रही है, इसमें कौन सी, तो आपका माइंड भी चलेगा, ठीक है। आपको फिर जैसे मैं सिखाऊंगी कि ड्राइंग को रीड कैसे करते हैं, हम कोई भी रेफरेंस लेते हैं तो उसको रीड कैसे करना है, तो आपको फिर खुद से रेफरेंसेस निकालने हैं, उन्हें रीड करना है। मैंने आपको बेसिक शेप सिखाई हैं तो आपने उन बेसिक शेप्स को बना कर देखना है, खुद से उनके थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। एंड इस चीज़ की गारंटी मैं लेती हूँ कि आप मेरी सीरीज़ में मेरे साथ बने रहिए, जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करते रहिए। डेफिनेटली फ्रूटफुल सीरीज़ होगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपकी होने वाली है। इवन दो बस आप मुझे सपोर्ट करते रहें, बहुत कुछ लेके आऊँगी मैं आपके लिए अपने चैनल पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।